अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस ब्रेक के बाद फिर आपके सामने मैं आपका टीचर मुश्ताक अहमद। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके साथ हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ये क्लास 7th में मेरे बच्चों जैसे हमने पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ा है। आज मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम बेसिक सम मैथ्स के जान जाएंगे तो आगे हमारा पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। पहले बच्चों, जब हम मल्टीप्लिकेशन इंटीजर को करते हैं, इंटीजर किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इंटीजर कहते हैं। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमें, ठीक। जैसे 2 5 10, दोनों प्लस हैं तो प्लस में आंसर भी आएगा हमारा। और इस तरह से अगर दोनों माइनस हों तब भी हमारा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये एडिशन से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर डिफरेंट साइंस हो, यानी कि एक डिजिट माइनस हो और एक डिजिट प्लस हो, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक। अगर सेम साइंस हो, दोनों डिजिट की सेम साइन हो, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, 2 को अगर हम मल्टीपल करेंगे -5 तो हमारा आंसर आएगा 2 5 10, लेकिन कौन सा 10 आएगा? -10, क्यों? डिफरेंट साइंस है। इस तरह से अगर फिर डिफरेंट साइंस है, अगर पहला वाला -2 हो, 2 5 10, तो ये भी -10 ही आएगा, ठीक है। ये याद रखना बेटा, जब डिफरेंट साइन हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आंसर माइनस में आएगा। और जब सेम साइन हो, यानी कि दोनों प्लस हो तो प्लस में आएगा, और दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस हो तो फिर भी आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर। जब हम दो इंटीजर को मल्टीपल करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो हमारा हासिल जरूर है वो हमेशा इंटीजर ही आता है। मिसाल के तौर पर 2 5 10, 10 is also an integer, or -5 multiplied by 2, 5 2s are 10, different signs है तो -10 is also an integer, or -6 multiplied by -2, and 6 minus 2 is 6 2s are 12, तो 12 is also an integer। तो 12 भी क्या है? इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अगर हम दो इंटीजर को मल्टीपल करेंगे, क्या वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है LHS RHS, LHS और RHS, अगर हम दो इंटीजर का मल्टीपल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या वही दोनों को अगर जगह हम चेंज करेंगे, उनका ऑर्डर चेंज करेंगे, क्या हमारा फिर भी वही आंसर आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे A इंटू बी, दो इंटीजर हैं, ये बराबर है क्या B इंटू A के बराबर, ठीक। A कोई भी इंटीजर है, B कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है बेटा। अगर दोनों को मल्टीपल करेंगे 2 5 10 या 5 2s 10, पहले 2 लाओ या 5 लाओ, तो आंसर में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 5, पहला -2 है, मल्टीप्लाई बाई 6, सॉरी, तो इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई -2। अब -2 को पहले रखें या -2 को बाद में रखें, तो आंसर में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 are 12, -12, और 6 2s are 12, -12, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाई -3, क्या ये बराबर है -3 मल्टीप्लाई बाई -5 के? तो हाँ बेटा, ये दोनों बराबर हैं, 5 3s are 15 और 3 5s are 15, ठीक है। इनका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव, यानी कि दोनों साइड अगर हम दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो पहले जो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है बेटा? इफ A, B and C are integers, then A into B into C is equal to A into B into C,
ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास ए बी और सी कोई भी इंटीजर है तो क्या a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बराबर है a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी के बराबर। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 डिजिट की बात हमने की, 2 डिजिट होते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 2s are 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 3s are 36 और 6 अलग रखा हमने और 2 और 3 को अलग निकाला, इनको अलग अलग किया। 6 2 3s are 6, 6 6 are 36, both sides are same। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे मैंने माइनस इंटीजर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर माइनस इंटीजर हो तो कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या ये बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के। तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट वाले किसी भी क्वेश्चन में जब ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट वाले को ही हल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। जैसे -2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5s are 10, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो -10 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इस तरह से 2 अलग है तो अलग 2 -2 और 5 3s are 15। ठीक है, तो 10 3s are 30 -30, डिफरेंट साइंस है, और इस तरह से -2 मल्टीप्लाई बाई 15 भी -30 के बराबर ही होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें भी बेटा क्या करना है, अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी इंटीजर है, देन ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरह से आपको अगर यहाँ इस शक्ल में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करनी हो तो ऐसे आपको इनको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। जैसे अगर हमारे पास सवाल है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, यह हमें हल करना है, और इसको अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे,